हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा सिक्स्थ क्लास NCERT चैप्टर 8 डेसिमल्स ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे, एक बार इसको पूरा चैप्टर देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने न्यू क्या क्या चीज़ें सीखी। ठीक है, डेसिमल्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन था जिसमें हमें बताया था कि स्टार्टिंग में कहा था कि सविता ने और शमा ने अपने रुपीज़ को, ठीक है, अपने जो रुपीज़ और पैसे में बता रहे थे तो उन्होंने पूरा पूरा उसको किस में बताया, रुपीज़ में बताया। तो अब इसको आप एक बार सोचेंगे कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा तो कि उन्होंने एग्जैक्टली सही बोला था। रुपी पैसे में जो अलग अलग बोला था उसको जो रुपी में बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। ठीक है, कैसे सही बोला था? क्योंकि हम जानते हैं कि पैसे 5 रुपी, 5 रुपी प्लस 75 जो पैसे लिखे हैं ना, इसको अगर हमने रुपी में ही कन्वर्ट करना है तो 75/100 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 100 अगर नीचे तो इसको हम 5.75 लिख सकते क्योंकि 2 ज़ीरो हैं। नहीं तो हम इसको 5.5 प्लस 70/100 प्लस 5/100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके और कट करके ये 5 प्लस 7/10 प्लस 5/100 कितना आएगा, 5.75 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही था। ऐसे ही फिर क्षमा का भी ये हमने सीखा। उसके बाद हमने देखा कि टेंथ्स क्या होता है। ठीक है, THS आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है 1/10। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के अगर हमारे पास एक चॉकलेट है उसके हम बराबर 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। इसमें मतलब ये रहता है कि 10, 100 इतने ही इक्वल पार्ट कर दें। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर फ्रैक्शन में हमने देखा था कि हम जो इक्वल पार्ट कर रहे थे वो कितने भी 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16 ऐसे कितने भी पार्ट कर रहे थे। लेकिन डेसिमल चैप्टर में हमें डिनोमिनेटर एक फिक्स नंबर मिला, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीखनी है। अगर और जहाँ पर ये डिनोमिनेटर ऐसा नहीं था, जैसे 4 आ गया, 5 आ गया, तो हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे ही हम उसको 10 या 100 या 1000 में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके। तो ये इसमें ख़ास बात थी कि डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन का ही नेक्स्ट है, क्योंकि ये इसमें इसीलिए बुक में हमें वो फ्रैक्शन के जस्ट बाद दिया गया है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल एक फ्रैक्शन ही तो है। ठीक है, एक नंबर और दूसरे नंबर एक दूसरे के अपॉन के साथ एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हैं, तो ये फ्रैक्शन ही है। बस इसमें एक खास बात क्या है कि डिनोमिनेटर में 10 आ गया है। ठीक है, आगे 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, तो ये वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं वो टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वही डेसिमल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि टेंथ्स क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ है, जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पूरा एक ब्लॉक था तो यहाँ पर हमने इसको काउंट भी किया था। ये जितने भी काउंट थे ये 10 हो गए थे टोटल, तो 10 में काउंट 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था हमने। तो इसमें जो हर एक पार्ट है, ठीक है, ये छोटे छोटे हर एक पार्ट है, वही होता है 1/10। ठीक है, 10th पार्ट है ये बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से लेकर 1 के बीच में, जैसे फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे, ये 0/1, 1/1, 2/1, 3 सॉरी, या ये जितना भी हमने ये जो यूनिट डिस्टेंस है उसको हमने जितना भी लेना है। जैसे अगर हमने इस इक्वल को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, बस अंतर क्या हो जाता है यहाँ पर, डिफरेंस कहाँ पर आता है, फ्रैक्शन में हम 0 से लेकर 1 तक की जो बीच की डिस्टेंस है उसको कितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। जैसे कहीं 5 में कर दे रहे थे, कहीं 2 में ही कर रहे थे, कहीं 6 में कर रहे थे, कहीं 12 में भी कर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो डेसिमल में 0 से 1 तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। क्योंकि ये हम क्या दिखा रहे हैं, 1/10। अभी हम 1/10 पढ़ा ना हमने, तो 0 से 1 तक का देखते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ऐसे ही फिर 1 से लेकर 2 तक की जो यूनिट डिस्टेंस फिर से इतनी ही लेंगे,
उसको भी हम फर्दर 10 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, इक्वल 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो यही अंतर होता है फ्रैक्शन से डेसिमल में आने में, कि ये जो इक्वल पार्ट होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं कि हमने 10 पार्ट करने हैं। फिर हंड्रेड्स पढ़ेंगे तो उसमें इक्वल 100 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, समझ आ रहा होगा। फिर उसको हम 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, फिर ये 7, 8, 9, फिर ये 0 पॉइंट, ये जो 10 हो जाता है, सॉरी ये 0.9 में जब हम और 0.1 ऐड करते हैं तो एडिशन, अब हमें पता होता है ना, एडिशन करके देखते हैं इनको। 9 + 1 10 हो जाता है। 10 का इसके नीचे आएगा 0, रुको ये उसको अच्छे से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.9 में अगर हम 0.1 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 0 + 0 कितना होता है 1, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट उतर जाएगा। और हम जानते हैं चॉकलेट में अगर 5.00 लिखा हो तो कितने हमें पे करने पड़ते हैं, 5 रुपीज़। डेसिमल के आगे अगर 00 आ रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये होता है मेन 5। ऐसे ही यहाँ पर 1.0 जो है उसमें 1 है मेन, यानी कि ये 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, समझ आ गया होगा बच्चे से। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और फिर से वही 1.9 में अगर हमने 0.1 और ऐड किया, ये 0.1 से ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये छोटी सी है, वो 0.1 है, ठीक है। तो ये 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 0 2 ही आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये फिर आ गया 2। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिनके भी अपॉन में 5 है, 2 है, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हमने सबसे पहले 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक ऐसा इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, क्योंकि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 होता है वही तो 1/10 डेसिमल होता है, ठीक है। मतलब डेसिमल में लाने के लिए अपॉन में या तो 10 या तो 100 या तो 1000 ऐसे ही नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको 10 बनाना है। फिर वही अगर अपॉन में 10 है, ये अगर हट जाता है तो पॉइंट एक कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में, ये हमने सीखा था। अब माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिर्फ 5 और 2 के लिए ही बताया, हमें तो 3 के लिए तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये अभी नहीं हम पढ़ेंगे, अभी हमारे कोर्स में सिर्फ इतना है जिसको हम ऐसे नंबर डिनोमिनेटर में जिनको हम इजीली 10 तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसको फिर आगे की क्लासेस में करेंगे। उसके बाद हमारे डेसिमल एज फ्रैक्शन, मतलब कि डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1.2 जो होता है ना, अगर हम इसको लिखें तो ये है 1 प्लस ये पॉइंट के बाद जो आ जाता है ना पहला, ये 1/10 होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही ये होल नंबर ये 10th प्लेस में होता है। तो ये 1 + 2/10, और इसको हमने एक और तरीके से सीखा था कि 1/2 है ना, पॉइंट हम हटा देना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, इसको 12 लिखना चाहते हैं, तो अपॉन में हमने 10 लिखना पड़ेगा। ये एक खिसकाया है ना हमने, एक यहाँ हटाने का मतलब कि इसको यहाँ खिसका दिया, क्योंकि 12.0 को हम सीधे सीधे 12 भी लिख सकते हैं, फिर इसमें पॉइंट लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो अगर हमने यहाँ यहाँ लाना है, डेसिमल अगर राइट खिसक रहा है तो अपॉन में 10 आता है, वो वही एक दूसरे का वाइस वर्सा हो जाता है कि 10 हटेगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो अपॉन में 10 उतरेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हंड्रेड्स। सिमिलरली जैसे टेंथ्स पढ़ा था, हंड्रेड्स में क्या करना है, एक किसी भी एक चीज़ के 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये सारे ही हंड्रेड्स पार्ट किए हैं। इसमें से ये जो 100 पार्ट इक्वल पार्ट किए, इसमें से जो हर एक छोटा पार्ट था वो क्या है, 100, ठीक है। पूरे एक शीट का एक छोटा सा पार्ट, 100 इक्वल पार्ट करने पे जो एक छोटा सा पार्ट मिला ये हमारा हंड्रेड्स था, ठीक है। और इसको हम जब ये लिखते हैं तो 8/100 का मतलब होता है 0.08। इसमें हमने देखा भी था कि अगर ये अपॉन में 2 आ जाते हैं, 2 0, तो ये पॉइंट फिर 2 लेफ्ट की ओर खिसकेगा। एक तो 5 है डिजिट,
दूसरा डिजिट है ही नहीं, कहाँ किसका है, तो अपने मन से ज़ीरो को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये 0.05 हो जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कंपेयरिंग, ठीक है, कौन सा डेसिमल बड़ा कौन सा डेसिमल छोटा। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल सा होता है, जैसे हम वैसे नंबर्स में करते हैं कि सबसे पहले हम ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते हैं, इनमें कंपेयर करते हैं, उस वो इक्वल होती हैं तो फिर वो राइट राइट में जाते जाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। एक ही पहले होल नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे होल नंबर अगर किसी का बड़ा हो गया, यहाँ पर तो एग्जांपल है नहीं उसका, जैसे 2.33 है और 3.12 है, ठीक है। तो ये 2 और 3 से ही डिसाइड हो गया है कि ये होल नंबर 3 बड़ा है, तो ओवरऑल ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। ऐसे ही फिर सारे चेक कर लेंगे। जैसे कि हमें कन्फ्यूज़न इसमें हम सोच सकते हैं, जैसे 0.099 और 0.19 देखने से क्या लग रहा है कि ये 99 बड़ा है इन कंपेयर टू 19। तो लेकिन यहाँ ज़ीरो ज़ीरो इक्वल हो गए, पॉइंट के बाद पॉइंट, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ वन आ चुका है टेंथ प्लेस पे, ठीक है। तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका टेंथ प्लेस जो है इसके टेंथ प्लेस से बड़ा। अब आगे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्या है, यहीं पर डिसाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ऐसे ही हमने सभी को कंपेयर किया था। जैसे इन दोनों में हमने समझा था कि ये 5 और 5 तो इक्वल है, यहाँ सिर्फ 64 है, यहाँ 603 है, फिर भी ये छोटा है क्योंकि यहाँ पर 6 अगला इसका 4 तो इसका 0, ये यहीं से डिसाइड हो गया है कि 5.64 क्या है, इसका हंड्रेड्स प्लेस इसके हंड्रेड्स प्लेस से बड़ा है, तो ये वाला नंबर ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने डेसिमल में थोड़ा कन्वर्ट करना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक फंडामेंटल रिलेशन पता होना चाहिए कि 100 पैसे मिल करके 1 रुपया बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 100 पैसे क्या बनाते हैं, 1 रुपी बनाते हैं। यहीं से हम शुरू करेंगे, 100 पैसे इतना है तो 1 पैसे का निकाल लेंगे, फिर 5 पैसे का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर बनाते हैं, या वो टेबल से तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। टेबल से क्योंकि हमें 2 स्टेप ऊपर जाना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ये इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से, अपना अपना तरीका है समझने का, जिसको जिस मेथड से समझ में आ रहा है वो उसी मेथड से फर्दर प्रोसीड करें। नेक्स्ट फिर हमने एडिशन सीखा था। तो एडिशन बहुत ज़्यादा सिंपल कि बस पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने लगा देना है, बाकी हमें जो दिख रहे हैं हम उनको उनको ऐड करना है। जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं सिमिलरली वैसे ही ऐड करना है, बस एक शर्त है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। किसी का पॉइंट एक राइट में, दूसरे का पॉइंट एक लेफ्ट में, ऐसा नहीं होता, वो गलत हो जाता है। और सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी सेम यही चीज़ होती है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। और फिर जैसे हम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हमने इसको भी करना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने डेसिमल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आगे की क्लासेस में हम डेसिमल से रिलेटेड जो है और ज़्यादा आगे को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, आगे की क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये भी आएगा, लेकिन अभी हम ये अच्छे से सीख लें कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं। 2 डेसिमल अगर हमें दे दिया तो कैसे पता लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और नंबर लाइन में हम उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं डेसिमल से रिलेटेड वो इस चैप्टर में कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर के साथ अपने आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।